हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को दस्त हो रहा है, उसको दस्त इतना ज़्यादा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, आपने बच्चे को दवाई दी हुई है, डॉक्टर के पास आप जा जा कर थक गई हैं, पर उसको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप उसको अपनाएंगे ना तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस घरेलू नुस्खे का असर आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लास्ट में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। सो माय डियर पेरेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो भी खाता है, खाने के तुरंत बाद उसको पॉटी हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कुछ दिन लगातार ये चीज़ देनी चाहिए। इससे आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और उसका पेट ठीक हो जाएगा, तो उसको ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, जो दस्त से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हो रही है। ये ऐसा नुस्खा है, आपके बच्चे को पॉटी किसी भी वजह से हो रही हो, टीथिंग प्रॉब्लम की वजह से हो, डाइजेशन सही नहीं है या फिर पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, वजह चाहे जो भी हो, इसका सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपसे 4 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, तो बता देती हूँ जल्दी जल्दी कौन कौन सी 4 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। तो पहले बात तो मैं नुस्खा शेयर करूँगी, क्योंकि नुस्खा जानने की आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं इसमें बताने में देर नहीं करूँगी। सेकेंड है, किस एज के बच्चे को दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दस्त होने के क्या क्या रीजन्स होते हैं। फोर्थ, दस्त अगर आपके बच्चे को हो गए हैं तो ऐसे में बच्चे को क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ही चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नॉर्मल देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको जो बात मैं बताने वाली हूँ वो अच्छे से समझ में आए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नुस्खे में आपको क्या लेना है, तवा रखना है हाई फ्लेम पर, तवे को अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद में आपको लेना है 1 टेबल स्पून अजवाइन लेनी है और 1 टेबल स्पून ही जीरा लेना है। इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद में हाफ टेबल स्पून हींग इसमें ऐड करनी है, ठीक है। इसको हल्का सा भूनने के बाद में इसमें आप चाहें तो इसी में आधा चम्मच हल्दी मिक्स कर दें, या फिर इन सारी चीज़ों को निकाल लें मिक्सर जार में। और इसके बाद में जब तवा गरम हो ना, उसी टाइम पर आप आधा चम्मच हल्दी डाल दें, ठीक है। मैंने एक साथ डाल दी है, आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में इसको ग्राइंड कर लें, अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद में इसको छान लीजिएगा, ताकि छोटे मोटे जो टुकड़े रह जाते हैं ना, वो भी ना रहें। आपके बच्चे को अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है ना, तो उसको पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। और इसको छानने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ इसको देना कितना है और किस एज में बच्चे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एज कुछ भी हो, आप इसको दवे के रूप में दे सकते हैं। आपका न्यू बॉर्न बेबी है, या फिर 6 मंथ के बाद का बेबी है, या फिर 1 साल 2 साल 5 साल बड़ा बच्चा है, आप कितने भी बड़े बच्चे को ये होम रेमेडी दे सकते हैं। देना किस तरीके से आपको बताती हूँ। आप आधी चुटकी दीजिएगा, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, 0 to 6 मंथ का बेबी है, आधी चुटकी आप दीजिए बच्चे को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, ठीक है। और 6 मंथ के बाद का अगर बेबी है तो आधी चुटकी आप और ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 पिंच आप दे सकते हैं 6 मंथ के बाद के बच्चे को। ये भी आप 2 टाइम ही दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका इससे बड़ा बेबी है, यानी कि 1 साल का बच्चा है, तो आप इसको 2 से 2.5 पिंच ये दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप एक बार दे के ज़रूर देखिएगा, आपके बच्चे को आराम ज़रूर मिलेगा। 100% काम करेगा ये नुस्खा। ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दस्त होने के आखिरकार रीज़न कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि मेरे बच्चे को आखिरकार लूज़ मोशन हो किस वजह से रहे हैं, तो आप उसका क्योर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप
को जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, पहला रीज़न होता है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चे को हो सकता है संक्रमण कोई हुआ हो, बैक्टीरिया वगैरह कोई चला गया हो तो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजन वगैरह हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा 6 मंथ से बड़ा होता है ना, तो हम लोग सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कोई आपने फूड दिया ऐसा हो जो बच्चे को नुकसान कर जाए, ठीक है, इस वजह से हो सकती है। या फिर आपने रखा हुआ खाना उसको खिला दिया, आपने अच्छे से बर्तन को वॉश नहीं किया, गंदगी उसमें चिपकी रही, अपने हैंड वॉश नहीं किए, तो इस वजह से हो सकता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए। जो आपने हैंड वॉश नहीं किए या फिर बर्तन में कोई गंदगी चिपकी है, तो इस वजह से ना गंदी चीज़ें उसके स्टमक में जा रही हैं, तो इस वजह से उसको कोई भी टमी से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न ये था। फूड से एलर्जी हो सकती है, तो आप उसको अगर कोई फूड दे रहे हैं तो उसको देना बंद कर दीजिए, हो सकता है उसको ऐसे ही ठीक हो जाए। नेक्स्ट है फैक्टोज और सुक्रोज की वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जूस, दूध या किसी और चीज़ में मिक्स करके हम लोग हनी को बच्चे को देने लगते हैं। हनी में भी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो स्टमक को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई होती है, जिसकी वजह से उसको लूज़ मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो ऐसे टाइम में बच्चे बीमार बहुत पड़ते हैं। जब सीजन चेंज होता है तो बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उल्टी है और लूज़ मोशन है, बुखार है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक की वजह से कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। जो दवाएं होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे को, इससे लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। कुछ भी अगर हम लोगों ने गलत चीज़ उनको इंट्रोड्यूस करा दी ना, तो उनको तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी कुछ ज़्यादा ही देख रेख करने की ज़रूरत होती है। अब लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को लूज़ मोशन के टाइम पर हम क्या दे सकते हैं खाने में और क्या नहीं देना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ORS का घोल बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, और इससे बहुत हद तक आपके बच्चे को प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, बच्चे को टाइम टू टाइम लिक्विड वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस कराती रहें, जैसे कि पानी है, फ्रूट जूस वगैरह हैं, इस तरीके की चीज़ें, नींबू पानी है और कोकोनट वाटर है, ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। गर्मी सीज़न है, आप बच्चे को लस्सी दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अनार का जूस देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अनार ना दस्त, लूज़ मोशन वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसको दवा के रूप में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो थोड़ा ही दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। ऐसे में आप बच्चे को सेब खिलाइए, केला मैश करके खिला सकते हैं, केला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। केले को दही के साथ में मिक्स करके आप दे सकते हैं। अदरक और सौंफ का पानी आप बच्चे को दे सकते हैं, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये डाइजेशन को सही करता है। आप मुरमुरे बच्चे को खिला सकते हैं, मुरमुरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। चावल का पानी आप बच्चे को दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, क्या चीज़ें आप बच्चे को नहीं देनी चाहिए। बच्चे को दूध हो सके तो कम से कम दीजिए, क्योंकि दूध ना डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी, इसलिए बच्चे को हो सकता है आप दूध पिलाएं और बच्चा पॉटी कर दे, ठीक है। तो दूध हो सके तो कम दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो फिर तो आप मदर फीड दे ही रही हैं, तो आप अपनी डाइट में भी ना पानी की, लिक्विड वाली चीज़ों को ना ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या नहीं देनी है, अगर आपका 6 मंथ से बड़ा बच्चा है, पैकेट फूड बिल्कुल भी मत दीजिए। आप लोग ना जैसे चिप्स वगैरह हैं या बिस्किट वगैरह हैं या फिर सेरेलैक वगैरह हैं, इस तरीके की चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिएगा। पैकेट में जो भी चीज़ मिलती है, यहाँ तक कि जूस भी आप अगर पैकेट वाले देने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिएगा, वो मत दीजिएगा, ठीक है। फ्रेश चीज़ आप बच्चे को जितना खिला सकते हैं वही खिलाइए। फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चे को ठीक करना है, उसको बीमार नहीं करना है, इसलिए पैकेट वाली चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करा के उन्हें हम लोग बीमार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ बंद करिए और घर की बनी हुई चीज़ें, फ्रेश चीज़ें खिलाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। इससे बच्चे
अंदर से हेल्थी बनेंगे। आपको ऊपर से भले ही वो कमज़ोर दिखें, पतले दिखें, लेकिन अगर बच्चा अंदर से हेल्थी रहता है तो वो बीमारियों से बचा रहता है, उनको बीमारियां नहीं घेरती हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।